नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस कैसे बनाएं और रिश्तों में साफ और सच्ची बातचीत कितनी ज़रूरी है। हमारे पास जे शेट्टी पॉडकास्ट का एक क्लिप है जिसमें लीसा बिलियू अपने तजुर्बे शेयर कर रही हैं। तो मकसद यह है कि इस बातचीत से आत्मविश्वास, खुशी और कामयाब रिश्तों के लिए कुछ नुक्ते निकालें। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हमें लगता है या शायद सिखाया जाता है कि कुछ करने से पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर लीसा का तजुर्बा तो कुछ और ही कहता है ना। ये बात थोड़ी अलग है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे लीसा सामने लाती हैं। उनका मानना है कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले से आपके पास हो। ये तो असल में कुछ करने, उसे बार बार करने और उसमें काबिलियत, कॉम्पिटेंस हासिल करने का नतीजा है। अच्छा, नतीजा है? जी, ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है बल्कि अपनी ही काबिलियत पर एक अंदरूनी यकीन है, सेल्फ वैलिडेशन। इसे आप एक मांसपेशी की तरह समझ सकते हैं जिसे मजबूत करने के लिए कसरत चाहिए। और ये हर काम के लिए अलग-अलग होता है। और ये तो पूरी सोच ही पलट देता है। जी। इंतजार नहीं करना चाहिए आत्मविश्वास का। तो फिर लीसा ने जो 8 साल घर पे थी और शायद बाहरी तारीफ की थोड़ी आदी भी हो गई होंगी, जी। उन्होंने इस नजरिए को अपनाया कैसे? ये मुश्किल नहीं रहा होगा। हाँ, देखिए, उन्हें ये एहसास हुआ कि दूसरों की तारीफ पे टिके रहना वो उन्हें वहीं फंसाए रख सकता है जहां वो खुश नहीं है। असली मोड़ तब आया जब उन्होंने डर के बावजूद कदम उठाया। उन्होंने तय किया कि वो खुद को मान्य करेंगी, सेल्फ वैलिडेट करेंगी। दुनिया क्या कहती है इसका इंतजार नहीं। ये एक अंदरूनी बदलाव था। बिल्कुल। और फिर अपनी नाखुशी को मानना, वो भी तब जब समाज कहता है भाई शुक्रगुजार रहो जो है उसमें। ये हिम्मत की बात है। इसे रिश्ते में कैसे संभाला उन्होंने अपने पति के साथ? यही तो खास बात है। पहले तो उन्होंने अपनी अंदर की आवाज सुनी, अपनी उदासी को बिना शर्मिंदगी के स्वीकार किया। फिर वो अपने पति टॉम के पास गईं और पूरी ईमानदारी और हमदर्दी, एम्पैथी जिसे कहते हैं, उसके साथ बात की। सिर्फ अपनी परेशानी नहीं बताई, टॉम का नजरिया समझने की कोशिश भी की। ये भी माना कि भाई पहले के फैसले मेरे थे, लेकिन अब बदलाव चाहिए, और वो भी धीरे धीरे। मदद भी मांगे। और टॉम का वो जवाब, तुम्हारी खुशी साफ अंडरवियर से ज्यादा जरूरी है, कमाल था। हाँ जी। ये दिखाता है कि बातचीत कितनी सुलझी हुई थी, कितनी मैच्योर थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि रिश्ते की बुनियाद अगर ईमानदारी और आपसी इज्जत पर हो, हाँ, तो मुश्किल बदलाव रिश्ते को तोड़ते नहीं बल्कि शायद और जोड़ देते हैं। पर क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? सोचिए अगर साथी की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती तब। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। अगर साथी का रवैया एकदम अलग होता तो ये सोचना पड़ता कि कहीं बुनियादी मूल्य ही तो नहीं टकरा रहे, कोर वैल्यूज जिसे कहते हैं। अच्छा। और अगर वो टकरा रहे हैं तो ये शायद रिश्ते के भविष्य पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। ये मूल्यों वाली बात दिलचस्प है। कई बार रिश्तों में छोटी छोटी चीजें, जैसे आपने कहा बिस्तर बनाना, हाँ। वो बड़े झगड़े बन जाते हैं। क्या इसके पीछे भी यही मूल्यों का टकराव है? हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यही है। झगड़ा अक्सर उस ऊपरी चीज पर नहीं होता, जैसे बिस्तर। झगड़ा होता है उसके पीछे छुपी अलग अलग वैल्यू सिस्टम्स पर। जैसे शायद लीजा के लिए सफाई जरूरी थी, हाँ। टॉम के लिए वक्त बचाना। इन गहरी जड़ों को समझना और उन पर खुलकर ईमानदारी से बात करना बहुत जरूरी है, वरना बहसें बढ़ती रहती हैं। और उम्मीदों का क्या? एक्सपेक्टेशंस। जैसे किसी बहुत एम्बिशियस साथी से ये उम्मीद रखना कि वो हर वक्त मौजूद रहेगा। ये बहुत अहम नुक्ता है। समझना होगा कि हर गुण की, हर क्वालिटी की एक कीमत होती है। अगर साथी में आगे बढ़ने की जबरदस्त लगन है, एम्बिशन है, तो शायद वो उतना वक्त न दे पाए। सही बात है। तो हमें यथार्थवादी होना होगा, तय करना होगा कि हमारे लिए असल में क्या ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ये सोचना कि साथी हमारी हर इच्छा, हर उम्मीद पूरी कर दे, वो आगे चलकर सिर्फ कड़वाहट, रिजेंटमेंट ही लाता है। कड़वाहट। तो ये अपेक्षाओं और मूल्यों की बात हुई। इसी से जुड़ा एक और पहलू है रिश्तों में, कौन कब लीड करे और कौन फॉलो करे। इस पर भी साफ बातचीत जरूरी लगती है ना? बिल्कुल। रिश्तों में लीडरशिप और फॉलोअरशिप की भूमिका पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई एक कमजोर है या दूसरा मजबूत। जैसे डांस में होता है शायद, या कोई कंपनी चलाते वक्त दोनों एक साथ लीड नहीं कर सकते। एकदम सही कहा। और ये भूमिकाएं बदल भी सकती हैं अलग अलग चीजों में, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से।
कोई शायद पैसों के मामले में बेहतर लीड करे, कोई घर के फैसलों में। अच्छा, जरूरी ये है कि ये आपसी समझ और इज्जत पर आधारित हो, कोई जबरदस्ती वाली बात ना हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो खास बातें क्या निकल कर आती हैं? पहला तो ये कि आत्मविश्वास वो काम करने से आता है। जी, और काबिलियत से बढ़ता है, और रिश्तों में ईमानदारी, हमदर्दी और एक दूसरे के मूल्यों को समझना, ये सब बहुत अहम है। लेकिन शायद इन सब से भी ज्यादा जरूरी है एक विकास की मानसिकता रखना, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट। विकास की मानसिकता, इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये यकीन रखना कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, कोशिश करके। ये मानना कि हमारी काबिलियत या हमारा रिश्ता वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सीखने, बदलने और हालात के हिसाब से ढलने की ये जो इच्छा है ना, ये शायद अच्छी कम्युनिकेशन से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। यही चीज रिश्तों को लंबे समय तक मजबूत और ताजा बनाए रखती है। बहुत खूब। तो सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। क्या जिंदगी में कोई ऐसा एरिया है, कोई ऐसा काम या सपना जिसे शुरू करने के लिए आप किसी बाहरी इजाजत का या शायद सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जरूरत बस पहला कदम उठाने की है और रास्ते में सीखते जाने की?